डियर स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो सीरीज में 12th क्लास बिहार बोर्ड की जो बुक है रेनबो, उसको हम लोग डिटेल में कवर कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग इस बुक की दूसरी प्रोज भारत इज माय होम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका लाइन एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन है। आपको पता है नए पैटर्न में लाइन एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले तो कोई भी लाइन एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन दिया हुआ रहे उसको पहले पढ़िए, उसके बाद उसको समझिए। जैसे कि ये क्वेश्चन कहता है आई मस्ट कन्फेस डैट, मुझे ये ज़रूर स्वीकार करना चाहिए कि आई एम ओवरवेल्म्ड, कि मैं बहुत ज़्यादा आनंद विभोर हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। बाय द ट्रस्ट, मतलब उस विश्वास से खुश हूँ जो कि मेरे लोगों ने दिखाया है मुझे यहाँ पे प्लेस्ड करके। और कैसे? तो मुझे यहाँ पे इलेक्ट करके, जो मुझे चुनकर लोगों ने यहाँ लाकर बैठाया है, इस वजह से मैं काफ़ी खुश हूँ। टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड, यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि दुनिया के सबसे ऊंचे ऑफिस में सबसे ऊंचा पोस्ट पे, आपको पता है प्रेसिडेंट का पोस्ट हमारे कंट्री में नंबर 1 पोस्ट होता है। तो वही चीज़ को कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े हाईएस्ट ऑफिस में लोगों ने मुझे यहाँ पर लाकर जो बैठाया है, इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो जब भी लाइन एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन आए उसे पढ़िए, उसके बाद समझिए। अब इसके बाद इसको आंसर कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले बताना है कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है, कौन सी प्रोज से, या फिर कौन सी पोएट्री से, या फिर कौन सा जो इस लाइन को लिखा है ना उस राइटर का नाम क्या है, या फिर अगर वो पोएट हैं तो पोएट का नाम क्या है। ऐसे शुरुआत करनी है, तब आपको जो नंबर है ना वो बहुत अच्छा मिलेगा। जैसे देखिए मैंने इस आंसर की शुरुआत कैसे की है। मैंने लिखा है दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम भारत इज माई होम, मतलब ये लाइन भारत इज माई होम से लिया गया है। विच हैज़ बीन ऑथर्ड बाई, अब यहाँ पे आप ऑथर्ड बाई या फिर रिटेन बाई भी आप लिख सकते हैं। तो किनके द्वारा ऑथर्ड है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब इसके बाद ये लिखने के बाद ये कहाँ से लिया गया है और किसने लिखा है, उसके बाद इस लाइन का जो मतलब हो रहा है उसको आपको लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि ही सेज डैट, मतलब वह कहते हैं कि आई एम हेयर बिकॉज ऑफ दोज पीपल, कि मैं जो यहाँ पे आज हूँ ना प्रेसिडेंट के पद पे, मैं उन लोगों के कारण से हूँ जिन्होंने मुझ में क्या दिखाया है, विश्वास दिखाया है। दे हैव इलेक्टेड मी, उन लोगों ने मुझे चुना है, वोट देकर चुना है। टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री, मतलब इस देश के सबसे ऊंचे पद के लिए जो विश्वास देकर लोगों ने मुझे यहाँ बैठाया है, उसके कारण मैं आज प्रेसिडेंट हूँ। ये कहना चाहते हैं इस लाइन में। तो आपको ऐसे लाइन एक्सप्लेनेशन के आंसर करना है। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जो लाइन एक्सप्लेनेशन का है। क्वेश्चन कहता है आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो होता ये है ना कि लाइन एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन में आपको प्रोज या पोएट्री से कहीं से भी लाइन उठाकर दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि इस लाइन को एक्सप्लेन करिए। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि इस लाइन को समझना। तो मैंने समझ लिया। इस लाइन का मतलब है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि आई हैव जस्ट टेकन द ओथ, कि मैंने अभी अभी शपथ लिया है। अब किस चीज़ की? तो लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की वफादारी को, भारत की संविधान को जो निष्ठा है ना उसको निभाने की कसम मैंने खाई है। तो चलिए, तो इसका आंसर भी ऐसे ही लिखेंगे, कहाँ से लिया गया है और किसने इस चीज़ को लिखा है। तो यहाँ पे तो सेम प्रोज पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे सेम लाइन यहाँ पे दिखेगा, लेकिन आप अपने एग्जाम में आप अलग अलग प्रोज से होगा या फिर अलग अलग पोएट्री से होगा,
तो आप वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो मैंने लिख दिया है दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम भारत इज माई होम विच हैज़ बीन ऑथर्ड बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आपने यहाँ पे देखा क्या, मैंने लिखा कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है और इस लाइन को किसने लिखा है। बस इतना लिखने से आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है वो लिखना है, बाकी के नंबर आगे मिलेंगे। अब यहाँ पे इस लाइन का मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, जो मेरे को जिम्मेदारी मिला है इस भारत के संविधान को बनाए रखने का, उसकी वफादारी को बनाए रखने का, उसको मैं शपथ लेता हूँ। तो मैंने वही लिखा है, ही टॉक्स अबाउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द नेशन, मतलब वो बात करते हैं अपनी जिम्मेदारी का, और किसके प्रति जिम्मेदारी का, तो राष्ट्र के प्रति का, देश के प्रति जो जिम्मेदारी है एक प्रेसिडेंट का, उसकी बात करते हैं। तो ये था आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। और एक बात बता दूं, बहुत ही अच्छा टॉपर्स का नोट है। आपको पता है इस चैनल से पढ़ के बहुत से स्टूडेंट बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लाए हैं, मैंने आपको बताया था। तो आपके लिए नोट्स को अपडेट कर दिया गया है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है दिस वर्क एज आई सी इट हैज़ 2 एस्पेक्ट्स। अब यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि जो ये काम है ना, जैसा कि मैं देखता हूँ, जैसा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो काम है इसके 2 पहलू हैं, 2 एस्पेक्ट्स, वर्क फॉर वन सेल्फ एंड वर्क फॉर सोसाइटी अराउंड। पहला पहलू है अपने लिए काम करना और दूसरा पहलू है अपने समाज के लिए काम करना। तो जब भी आपको लाइन एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन आए तो आपको ये बातें तो करनी है, मैंने अभी आपको समझाया है। तो मैं लिख दिया हूँ दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम भारत इज माई होम विच हैज़ बीन ऑथर्ड बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन। मतलब तो वही हुआ, ये लाइन भारत इज माई होम से लिया गया है, जिसको लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। क्लियर है। अब यहाँ पे इस लाइन का जो मतलब है मैंने अभी आपको हिंदी करके समझाया है, उसको आगे के बात लिखनी है। तो कह रहा है कि ही टेल्स द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। कहते हैं ना कि ही टेल्स, वह कहते हैं, कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, अपने नेशन के फ्यूचर की बात करते हैं, अपने राष्ट्र के जो भविष्य है उसकी बात करते हैं कि अगर हम अपने नेशन को आगे बढ़ाएंगे, बहुत अच्छा देश को बनाना चाहते हैं, तो हमें काम करना होगा, अपने लिए काम करना होगा और सोसाइटी के लिए काम करना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे, इफ़ वी वांट्स टोटल प्रोग्रेस, अगर हम चाहते हैं कि अपने देश का टोटल प्रोग्रेस हो, संपूर्ण विकास हो, वी विल वर्क टुगेदर, तो हम लोगों को एक साथ काम करना होगा, अपने लिए और अपने समाज के लिए काम करना होगा। मैंने आपको प्रोज में बताया है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रोज में डिटेल में समझाया है। तो जब भी आप मेरे चैनल से पढ़ते हो तो मैं इतना बार अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग वैरायटी के माध्यम से आपको रिपीट करवा दूंगा कि आपको आधा से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं समझ में आ जाएगा, याद आ जाएगा। फिर आप नोट्स को रिवाइज करोगे तो आप बिल्कुल अच्छे बन जाओगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल। तो पहले तो क्वेश्चन को समझना होता है। तो आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल का मतलब है कि मुझे अपने लोगों में पूरा विश्वास है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि जिन लोगों ने मुझे वोट देकर यहाँ तक बैठाया है ना प्रेसिडेंट पद पे, उस कारण उस लोगों में मुझे पूरा विश्वास है डैट कि दे विल ब्रिंग फोर्थ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ दिस ड्यूल टास्क, कि जो ये 2 तरह के काम है, इस काम को वे लोग अपनी जिम्मेदारी निभाकर, उनके पास ऐसा एनर्जी है कि वो अपने पूरी पुरजोर ताकत से ये काम करेंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है ना। तो चलिए, तो इसका भी मैंने उसी तरीके से लिख रखा है क्योंकि ये भी उसी प्रोज से है। तो मैंने लिख रखा है दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम भारत इज माई होम विच हैज़ बीन ऑथर्ड बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब आगे की बात में आपको लिखना है कि इस लाइन में बताया क्या गया है, इसका मतलब क्या है। तो मैंने लिख रखा है ही कंसीडर्स, इसका मतलब है कि
वो जो है ना डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऐसा वो समझते हैं, ऐसा मानते हैं कि डैट आवर पीपल आर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन इस लाइन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारे जो लोग हैं ना वो इंटेलिजेंट हैं और हार्ड वर्किंग हैं। दे विल डू द वर्क फॉर द नेशन, वो अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए काम करेंगे। तो यही बात इस लाइन में कहा गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन को पूरा विश्वास है, वो कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है अपनों लोगों में कि वो अपने देश के लिए काम करेंगे, अपने देश के विकास के लिए काम करेंगे। तो ये था 4 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए ये जो प्रोज है ना आपके बुक का बहुत ही छोटा प्रोज है, तो मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जो भी इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट लगता है मैं आपको करवा दे रहा हूँ। तो आप बिल्कुल नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज करिए। और बिहार बोर्ड में अब तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप 2-2 क्वेश्चन भी हर प्रोज से याद कर लोगे ना इम्पॉर्टेंट, तो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल 100% क्वेश्चन लड़ेंगे। ऐसा इसलिए कि बिहार बोर्ड में ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, चॉइसेस ज़्यादा हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उसमें से सिर्फ 2 का आंसर देना होगा। तो आप सिर्फ ना इम्पॉर्टेंट पढ़ो, स्मार्टली पढ़ो, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। तो आपको पता है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर सिर्फ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी। इसका मतलब ये हुआ, मैंने तो आपको प्रोज में ये बातें समझाई है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो डॉक्टर राधाकृष्णन है ना, ये प्रेसिडेंसी के समय, मतलब अपने प्रेसिडेंट जब बने थे उस समय उन्होंने क्या लाया, क्या चीज़ें, नई चीज़ें बताई। तो मैंने आपको वहाँ पे डिटेल में बताया था। यहाँ पे आंसर देखिए, डॉक्टर राधाकृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट। मतलब डॉक्टर जो राधाकृष्णन थे उन्होंने अपने प्रेसिडेंसी में, अपने प्रेसिडेंट पद पे रहते हुए उसने एक मानसिक सूझबूझ बताई थी। अ डिग्री ऑफ इरुडेशन, एक नॉलेज का मतलब जो ज्ञान है, ज्ञान की सूझबूझ को बताया था। एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और जो अनुभव का जो धन था उसके बारे में बताया था। सेम लाइन आपके बुक में ये बातें लिखी हुई है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट ओथ डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक ऑफ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन से ऐसे शपथ लेते हैं। तो इस प्रोज में बहुत सारा शपथ लिया गया है, तो मेनली जो फोकस किया गया है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान है, उसकी बात करते हैं। तो मैंने लिख दिया है डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज़ टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है ये भारत की संविधान की निष्ठा, उसकी जो वफादारी है, उसकी जो जिम्मेवारी है, उसको बनाए रखने की बात करते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, अब आप वीडियो को थोड़ा रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा लिखा हुआ है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल्स आर माई फैमिली। अभी जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन लाइन एक्सप्लेनेशन में भी आ सकता है और इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने लाइन एक्सप्लेनेशन के जैसे आपको बता रखा है, आप इसको क्वेश्चन जब शॉर्ट आंसर में आएगा तो भी आप आंसर करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, अब आंसर देखिएगा, पहले क्वेश्चन ही समझ लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि जो पूरा का पूरा भारत है ना, मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं। तो आप लोग जब प्रोज पढ़िएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा, उसके बाद लाइन एक्सप्लेनेशन, उसके बाद सब्जेक्टिव, उसके बाद समरी, तो सारा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो इतनी बार रिवीजन हो जाएगा कि आपको ज़्यादा मतलब मेहनत करनी नहीं होगी, आप सिर्फ नोट्स को बार बार रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज भारत इज माई होम बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर से वही बात कि ये लाइन भारत इज माई होम से लिया गया है और इसको किसने लिखा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। अब इस लाइन से वो क्या कहना चाहते हैं उसको यहाँ पे बताना है।
तो मैंने लिख दिया ही वांट्स टू एक्सप्रेस हिज लव फॉर द होल इंडिया। मतलब भारत के लिए जो प्यार है ना, उस प्यार को इस लाइन से बताना चाहते हैं कि मैं भारत से इतना प्यार करता हूँ कि पूरा भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे अपने परिवार हैं। ठीक है, अगली लाइन में लिखा हुआ है ही टॉक्स अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द इंडियंस। कहता है कि वो बात करते हैं भारत के जितने सारे इंडियन हैं उस सभी के विकास की बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है ही विशेस टू मेक इंडिया अ स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। वो चाहते हैं कि हमारा जो इंडिया है ये मजबूत और सुंदर बने। अगला क्वेश्चन है इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन क्वालिटी ऑफ द नेशन। अब यहाँ पे कह रहा है कि इस लाइन को आप एक्सप्लेन करके बताइए। तो मैंने लिख रखा है दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम भारत इज माई होम बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये तो सेम रहेगा यहाँ पे क्योंकि एक ही प्रोज का है ना, इस कारण से। अब मैंने इसका आंसर लिखा है, देखिए तो यहाँ पे पहले इसको समझिएगा। इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। मैंने आपको प्रोज में भी बताया था कि पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट है वहाँ पे लिखा हुआ था कि जो नेशनल कैरेक्टर है, जो हमारा राष्ट्रीय चरित्र है और जो राष्ट्रीय संस्कार है, उस चीज़ में जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, ये सिर्फ हो सकता है एजुकेशन से। इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन का मतलब है कि ये सिर्फ एजुकेशन का काम है। बिजनेस का मतलब यहाँ पे व्यापार नहीं है। इस लाइन का सीधा मतलब ये हो रहा है कि अगर आप चाहते हैं देश की डेवलपमेंट करना तो ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से हो सकता है और ये हमारा जो नेशन का है एक क्वालिटी बनेगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखिएगा, इसको मैंने लिखा ही सेज दैट एजुकेशन में बी अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर अ गुड डेवलप्ड नेशन। वो कहते हैं कि एजुकेशन है ना, ये प्राइम इंस्ट्रूमेंट बन सकता है, प्राथमिक हथियार बन सकता है, एक हथियार के रूप में बन सकता है। कब? एक गुड डेवलप्ड नेशन अगर आप बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा विकसित देश बनाना चाहते हैं, तो आप एजुकेशन को एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। इंडिया कैन नॉट बी ग्रेट कंट्री विदाउट एजुकेशन। और बिना एजुकेशन के इंडिया एक महान देश नहीं हो सकता। तो इस लाइन का सीधा मतलब ये है कि अगर आप देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एजुकेशन पे काम करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट डज वर्क ऑन सेल्फ मीन, व्हाट इज इट्स एंड प्रोडक्ट। अब ये क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि जो वर्क ऑन सेल्फ है, मतलब अपने आप पे काम करना है, इसका मतलब क्या है, और आप बताइए कि एंड प्रोडक्ट क्या है, इसका एंड प्रोडक्ट क्या है। तो मैंने आंसर में लिख रखा है द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो आवर मोरल डेवलपमेंट। अगर आप अपने आप पे काम करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप अपना नैतिक विकास कर रहे हैं। इट्स एंड प्रोडक्ट इज फ्री मोरल पर्सनालिटी। अगर आप अपने आप पे काम करते हैं तो जो आपका इस काम से जो एंड प्रोडक्ट मिलता है, मतलब जो एक्स्ट्रा जो आपको फ़ायदा मिलता है, वो मिलता है कि आपके अंदर एक मोरल पर्सनालिटी की डेवलपमेंट होती है। मतलब एक नैतिक व्यक्तित्व, जो व्यक्तित्व होता है, उस चीज़ में विकास होता है अगर आप अपने आप पे काम करते हैं तो आज तक इतना ही। अगर आप PDF या ई-बुक लेना चाहते हैं या फिर प्रतिदिन क्यूज करना चाहते हैं तो आप बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। इस चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।